वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हों, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया था। लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता कि पहली लड़ाई में क्या हुआ था। तो चलिए जानते हैं। पहली लड़ाई वर्ष 1191 में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने न केवल मोहम्मद गोरी को हराया था, बल्कि उसकी पूरी सेना को बंधक बना लिया था और कई दिनों तक उसे जेल में रखा और बाद में उसे और उसकी सेना को छोड़ दिया गया और उसे उसके देश लौटने का एक मौका दिया। हालांकि कुछ थियरियां ये भी कहती है कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार हुई और उसकी सेना भाग गई थी। वह भी बुरी तरह से घायल होकर भाग गया था। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की जान एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई थी। यह भी कहा जाता है कि यह लड़ाई बठिंडा सहित पंजाब पर मोहम्मद गोरी के अधिकारों को लेकर हुई थी। पंजाब की धरती से मोहम्मद गोरी के अधिकारों को समाप्त करके राजपूतों का अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तराइन के इस युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान कई हिंदू राजाओं से लड़ाई कर चुके थे, जो कि उनके दुश्मन बन गए थे। चंदेल राजाओं को भी पराजित और जयचंद के साथ हुए युद्ध में उनके कई योद्धा मारे गए थे। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को मजबूत बनाए रखा था। मोहम्मद गोरी को तराइन की पहली लड़ाई में उसे हरा के जब जेल में रखा गया और थोड़े दिनों बाद जब उसे छोड़ दिया था, उसके एक साल बाद वह दोगुनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आया। हालांकि तब भी वह पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सका, लेकिन इस दूसरे युद्ध में उसे कन्नौज के राजा जयचंद का साथ मिला। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता को हथियारने के लालच में वो मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लेता है और बाद में जयचंद मोहम्मद गोरी को न केवल अपनी सेना दी, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के हर एक पड़ाव और सेना की सूचना भी दी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद के कहने पर पृथ्वीराज की सेना पर रात में सोते हुए सैनिकों पर हमला कर दिया। इस युद्ध में बहुत खून बहा और अंत में धोखे से उसने ये जीत हासिल कर ली। लेकिन पृथ्वीराज चौहान पर जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार दिया। बाद में गोरी ने अजमेर पर चढ़ाई कर दी और वहां के कई मंदिरों को तोड़ दिया और खूब लूटपाट मचाई। पृथ्वीराज चौहान का निधन कैसे हुआ यह आज भी किसी को नहीं पता है। कहते हैं कि कुछ समय तक पृथ्वीराज को एक जागीरदार के रूप में राज करने दिया गया। बाद में एक षड्यंत्र के अपराध में पृथ्वीराज चौहान को मार डाला गया। कुछ थियोरी ये भी कहती है कि उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था और वहां उन पर बहुत सारा अत्याचार किया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और सखा चंद्र बरदाई भी गजनी गए थे, उससे ले लिया था। वहां उन्होंने अपने बुद्धि और कौशल्य से पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी को मारकर उससे बदला ले लिया था। फिर मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने उन सभी को मार डाला। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।